देवकी नंदनाय च देवकी देवकीनन्दनाय च नंद गोप कुमाराय नंद नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पंगुलं घयते गिरिं पांगुलं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम परमानन्दमाधवम्। नमः पंकजनाभाय नमः मूकं करोति पंकजनाभाय वाचालं नमः पंकजमालिने नमः पङ्कजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः नमः पंकजनेत्राय पङ्कजनेत्राय नमस्ते पंकज अंघ्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मंगलाचरण। हाँ जी माता जी। ओम ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनश्लाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपैकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच नारायण धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। नारायणी माधवी देवी दासी माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप और प्रार्थनाएं करने के लिए। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी प्रभु जी माता का दर्शन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सबको सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो अभी समय हो गया है प्रभुपाद माता जी दंडवत प्रणाम माता जी। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम माता जी। सभी को दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर प्रभुपाद्स कोट। 3 जनवरी है आज। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? यह केवल भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में है। जब तक आप पूरे
सामाजिक ढांचे को ही नहीं सुधारते, शांति की कोई संभावना नहीं है, और यह केवल कृष्ण भक्ति द्वारा ही संभव है। सूरत, 3 जनवरी 1971। तो प्रभुपाद जी यहाँ एड्रेस कर रहे हैं हमारे सोशल जो सिस्टम है, सामाजिक जो ताना बाना है, जब तक हम उसको अ, सही सुचारू रूप से नहीं बनाते हैं, सही नहीं करते हैं, समाज के जो ताने बाने हैं जिसमें अलग अलग जाति संप्रदाय, अलग अलग नेशनैलिटीज के भी लोग रहते हैं, है ना, सबके अलग मत होते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये केवल भारत में ही नहीं है, बहुत विश्व के हर कोने में है। अभी आप क्रिश्चियंस का देख लीजिए तो उसमें कैथलिक और प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, है ना, जो मोहम्मडन्स होते हैं उसमें भी अलग अलग जातियां होती है, क्या कहते हैं, फिरके होते हैं। और कि कहीं भी देख लीजिए तो अलग अलग वो मानने वाले होते हैं, कहीं कुछ नहीं तो वो एथिस्ट ही होते हैं। नास्तिक और आस्तिकों में ही वो वाद विवाद चलता रहता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हमें सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना है और एक धरातल पर लाना है, तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन है, एकमात्र जो उसका हल है, वो क्या है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत। क्योंकि कृष्ण महाभावनामृत इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, नेशनैलिटीज, मतलब कि चाहे कोई संप्रदाय हो, कोई जाति हो, कोई नागरिकता कहीं की भी हो, तो वो सभी भक्त एक धरातल पर आकर ही वो कृष्ण भावनामृत प्रैक्टिस करते हैं, और उनमें क्या आती है, एक दूसरे के प्रति भाव आता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान आता है। और ऐसा और कोई तरीका नहीं है जिससे कि अलग अलग मत के लोगों को इकट्ठा किया जाए। और जब तक हम ये समाज के लेवल पर, सामाजिक स्तर पर ये कार्य नहीं करेंगे, कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं से जो सौहार्द का जो भाव है वो अपने समाज में नहीं ला पाएंगे, है ना। शांति के इतने प्रयास किए जाते हैं अपने नेशनल लेवल पे, अपने देश के स्तर पे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। इतने सारे समिट्स होते हैं, इतने सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, अलग अलग राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, वो आते हैं, बातें करते हैं, इतना खर्चा होता है इन समिट्स में। लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है? ढाक के तीन पात, मतलब कि उसका कोई भी सोल्यूशन निकल के नहीं आता है। अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए शांति की स्थापना हो भी गई, लेकिन फिर कुछ ऐसे अलगाववादी संगठन होते हैं, कुछ ऐसे मानसिकता के लोग होते हैं जो उस शांति को भंग करते ही करते हैं। तो लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ क्या समझा रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत ऐसा विज्ञान है जिसके आधार पर जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई का उद्धार किया, वो लोग ऐसे ही मानसिकता के थे कि सोसाइटी में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उसको मतलब जो समाज में बड़ा आतंक फैला कर रखते थे कि लोग मुझ हमसे भयभीत रहे। तो वो अपने स्तर पे शांति भंग कर रहे थे। कुछ लोग होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि हमें तो बस अपना साम्राज्य चाहिए, है ना। तो ऐसे कई देश हैं जो स्पॉन्सर करते हैं इस तरह की चीजें कि अनरेस्ट हो, अलग अलग देशों में शांति बहाल ना हो सके। तो प्रभुपाद जी का यही कहना है, जब तक हम कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं करेंगे तब तक ये ऐसा संभव नहीं है। चाहे हम जितना भी मीटिंग्स कर लें, कितने भी समिट्स कर लें, वो उसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। अब
ये है कि कृष्ण भावनामृत से होगा क्या। कृष्ण भावनामृत में जब हम प्रचार करते हैं तो हम यहाँ पर आत्मा के लेवल पर बात करते हैं, और सभी जीवों में एक ही प्रकार की आत्मा है, तो सब लोग रिलेट कर पाते हैं। हम कोई स्पेशल चीज नहीं बता रहे है ना, कि जो सबके अंदर कॉमन है वो ही लेके आ रहे हैं, कि कैसे एक जीवात्मा को का क्या कार्य है ना, और उनको अपने निर्दिष्ट कार्य कैसे करने होते हैं। और ये बताया जाता है कि हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कार्य करना है, हमें किसके लिए कार्य करना है, उस परम परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना है, जिन्होंने हमें ये सब कुछ दिया हुआ है। तो जब ये बताते हैं तो सभी लोग इस से आकृष्ट होते हैं, और जो नहीं भी हो पा रहे, धीरे धीरे प्रसाद के माध्यम से धीरे धीरे भगवत गीता है, भागवतम है, अभी कितने सारी गीता, अभी जैसे मैराथन चल रहा है ये मंथ है ना, अभी तक कि बहुत सारी भगवत गीता, भागवतम और प्रभुपाद जी की छोटी छोटी जो बुक्स, जो भागवतम के ही आधार पर है, वो सब इतना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं भक्त लोग। तो उससे अगर कोई थोड़ा भी पढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो भक्ति का वो बीज जो है स्थापित होता है। कृष्ण भक्ति के लिए लोग मतलब थोड़ा सा अपना वो प्रयास करते, अगर वो थोड़ा सा भी कर रहे हैं तो वो ठीक है, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो प्रस्फुटित होगा ही होगा, वो अंकुरित होगा ही होगा। और इसी तरह से शांति जो है विश्व में स्थापित हो सकती है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इज दिस ओके, क्लियर टू एवरीवन? जी माता जी, जी बहुत माता अच्छे जी। से समझ में। ओके, तो फिर अभी नेक्स्ट चलते हैं भागवतम। छठा श्लोक है माता जी आज। यस माता जी। तो कल के श्लोक में हमने क्या देखा, शौनक ऋषि पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से कि हमें भगवान की लीला के बारे में बताइए, क्योंकि लीला सुनना भी वैसा ही है जैसे गंगा जल में स्नान करने के बराबर ही है। जी आज हम आगे बढ़ते हैं तीसरे स्कंद का 20वें अध्याय का छठा श्लोक। छठा। तो ये जो अभी श्लोक हम कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली इसका चैप्टर का नाम क्या है? मैत्रेय मुनि और विदुर जी का विदुर जी का संवाद। संवाद। लेकिन अभी भी उनका संवाद शुरू नहीं हुआ है, अभी भी क्या चल रहा है, शौनक ऋषि और सूत गोस्वामी का संवाद चल रहा है। अभी मैत्रेय जी मुनि और विदुर जी का स्टार्ट नहीं हुआ है, फिर 8वें श्लोक के बाद शुरू होगा उनका। ठीक है माता जी, पढ़ते हैं छठा श्लोक। छठा श्लोक। तानः कीर्तय भद्रं ते कीर्तन्योदार कर्मणः रसज्ञः को नु तृप्येत हरिलीलामृतं पिबन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। ताना कीर्तया भद्रं ते कीर्तन्योदार कर्मणा रसज्ञा को न तृप्येत हरिलीलामृतं पिबन्। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तान कीर्तय भद्रं ते कीर्तन्यो दारकर्मणः रसज्ञ को न तृप्येत हरिलीलामृतं पिबन्। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी पढ़ लीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। तानः कीर्तया भद्रं ते कीर्तन्योदार कर्मणः रसज्ञः को नु तृप्येत हरिलीलामृतं पिबन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
न कीर्तय भद्रं ते कीर्तन्योदारकर्मणः रसज्ञ को नु त्रपीत् हरिलीलामृतं पिबन्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। तानः कीर्तय भद्रं ते कीर्तन्योदारकर्मणः रसज्ञः को नु तृप्येत् हरिलीलामृतं पिबन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तान कीर्त्य भद्रं ते कीर्तन्योदारकर्मणः रसज्ञ को नु तृप्येत् हरिलीलामृतं पिबन्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तान कीर्तय भद्रं ते कीर्तनयोदार्कर्मणा रसज्ञ को नु तृप्यत हरिलीलामृतं पिबन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। तान कीर्तिय भद्रं ते कीर्तन्य योदार कर्मणा रसयज्ञ को नु तृप्येतः हरि लीलामृत पिबम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तानः कीर्तनीय भद्रं ते कीर्तन्योदारकर्मणः रसज्ञः को नु तृप्येत हरिलीलामृतं पिबन्। हरे कृष्ण। तान कीर्तय भद्रं ते कीर्तन्योदारकर्मण रसज्ञः को नु तृप्येत हरिलीलामृतं पिबन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये तानः कीर्तय भद्रं ते कीर्तनयोदारकर्मणः रसज्ञ को नु तृप्येत् हरिलीलामृतं पिबन्। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। तानः कीर्तनीय भद्रं ते कीर्तयोदारकर्मणः रसज्ञः को नु तृप्येत् हरिलीलामृतं पिबन्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहते हैं? कौन भक्त पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। जी। तान कीर्तय भद्रं ते कीर्तन्योदारकर्मणः रसज्ञ शब्दार्थ पढ़ूं माता जी। हाँ, हरि माता जी को पढ़ लेने दीजिए। लीलामृतं पिबन्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ये सुप्रिया माता जी, आप पढ़ना चाहते हैं आगे? मैं शब्दार्थ पढ़ूं माता जी। हाँ जी जी जी, स्टार्ट कीजिए। शब्दार्थ। श्रील प्रभुपाद जी की जय। कृपा से जय। ता उनकी वार्ता, न हमको कीर्तय सुनाइए, भद्रम ते आपका मंगल हो, कीर्तन्य जपना चाहिए, उदार उदार, कर्मणः कार्य, रस भक्त जो रस को समझ सके, रसिक कह कौन, नु निस्संदेह, तृप्येत तृप्ति का अनुभव करे, हरि लीला अमृतम भगवान हरे कृष्ण। माता जी पढ़ना है क्या आगे? हिंदी अनुवाद और तात्पर्य। माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। माता जी स्क्रीन पे और नहीं आ रहा है शब्दार्थ के बाद। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं कर रही दिखेगा माता जी। हूँ। यस, पढ़िए माता जी। अनुवाद। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हे सूत गोस्वामी, आपका मंगल हो। कृपा करके भगवान के कार्यों को कह सुनाइए, क्योंकि वे उदार एवं स्तुति के योग्य है। ऐसा कौन भक्त है जो भगवान की अमृतमयी लीलाओं को सुनकर तृप्त हो जाए? हाँ,
एक मिनट माता जी, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, प्रयास करते हैं थोड़ा सा समझने का, फिर तात्पर्य पे आएंगे। तो यहाँ पर शौनक ऋषि अ, कहते हैं सुत गोस्वामी से कि हरि लीला अमृतम पिबन। हरि लीला अमृत जो हरि लीला क्या है? भगवान लीलाधर हैं, है ना। लीलाएं करते हैं। जब से वो उनका आविर्भाव होता है, चाहे आप कोई भी ले लीजिए, राम जी की लीला ले लीजिए या कृष्ण लीला ले लीजिए, तो भगवान के जन्म से ही, भगवान के आविर्भाव से ही, उनके प्राकट्य से ही उनकी लीला स्टार्ट हो जाती है ना। और भगवान कभी चतुर्भुजी रूप में आते हैं, तो फिर माता के कहने पर फिर वो अपने दो भुज रूप दिखाते हैं। ये सब क्या है? लीला ही है। तो शौनक ऋषि यहाँ क्या कह रहे हैं? मतलब देखिए, ये लिटरेचर का कितना बहुत सुंदर एग्जीबिशन है, प्रदर्शन है कि कह रहे हैं कि हरि लीला को पी सकते हैं। तो भक्त क्या करते हैं? भक्त जो रसिक भक्त होते हैं, जो रसों का आस्वादन करते हैं, वो हरि लीला को सुनना बहुत, मतलब बहुत जैसे जैसे सरफेस रीडिंग हो गया, वो सुनने से भी ज्यादा वो अपने आंखों से अगर कहे कि वो उनके आगे एक पिक्चर सी चलती रहती है। और उससे भी ज्यादा अगर हम रस का आस्वादन करना चाहते हैं, तो रस का आस्वादन कैसे करते हैं? कोई चीज अपने अंदर ग्रहण करके, खा के या पी के। तो ये जो लीला अमृत है, इसको रसिक भक्त जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? पीते हैं और उसका जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, है ना। जो सुनते हैं उसका मनन करते हैं पहले अपने अंदर, फिर उसको कीर्तन करते हैं। तो श्रवण करने का जो भक्तों का जो यहाँ पर वो अर्थ लिया गया है श्रवण का, वो पीने से लिया गया है। कि जैसे हो सकता है श्रवण करने में, तो कोई ऐसा हो सकता है ना कि जैसे बताया जा रहा है तो आधी बात कान के अंदर गई, आधी सुनी नहीं, मन कहीं और चला गया, है ना। हम जैसे कहते हैं कि फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली एब्सेंट। तो कई बार ये ऐसा हो जाता है। मतलब ऐसा किसी को मैं ऐसे पिन पॉइंट नहीं कर रही कि हाँ, हम सबके साथ ऐसा होता है कि हाँ, जैसे कोई लेक्चर चल रहा है, कोई भी चीज चल रही है, तो उसमें कुछ हमारा मन जो है हमें कहीं और ले जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो श्रवण कर रहे हैं उसमें आधा चीज सुना, आधा नहीं सुना। लेकिन जो पानी पी रहे हैं, वो पानी तो, या अमृत जो जिसकी बात हो रही है यहाँ पर, भगवान की लीलाओं का अमृत जो है, वो जब पान कर रहे हैं उसका, वो तो पूरा का पूरा ही अंदर जा रहा है ना। तो जो रसिक भक्त होते हैं ना, वो जरा भी छोड़ते नहीं है, वो एक एक बूंद का आस्वादन कर लेते हैं भगवान की लीलाओं का, अमृत का। इसलिए यहाँ पर और बल देने के लिए कि भगवान की लीला कितनी आकर्षक है, कितना सुंदर है, कि जो रसिक भक्त होते हैं, जो उस उन लीलाओं में ही रमे रहते हैं, जिनको, जिनके जीवन का और कोई उद्देश्य है ही नहीं, वो भगवान की लीलाओं का रसपान करने के लिए, वो उसमें जैसे जितना टाइम सुना वो तो सुना, और उसके बाद भी वो लोग क्या करते हैं? उसका मनन करते हैं। जैसे अ, गाय या जो भैंस है, स्पेशली भैंस की बात होती है, कि वो क्या करती है? वो जो भी चारा होता है वो ले लेती है, और फिर आराम से बैठ के ना उसको चबाती रहती है, चबाती रहती है ना। पहले वो सारा खा लेती है और बाद में जुगाली, जिसको कहते हैं, जुगाली करती रहती है, और धीरे धीरे वो रस लेती रहती है। तो भक्त लोग भी श्रवण तो कर लिए,
जैसे 1 घंटा श्रवण कर लिया, 2 घंटा श्रवण कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद वो उसको वही जुगाली करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं, उसका अंदर ही अंदर उनके चिंतन चलता रहता है कि हाँ ये सुना था, ये सुना था, उसमें ये तो बहुत ही मधुर है ना। उसका मनन चलता रहता है, चलता रहता है, फिर कीर्तन भी करते हैं उसका। और यही इसी इसे क्या है, यही शौनक ऋषि करना चाहते हैं। कहते हैं कि हमें आप हरि लीला का अमृत पिलाइए, है ना। सूत गोस्वामी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इतने महान है, आपका मंगल हो, और आप हमें जो है वो लीला कह सुनाइए, जिससे कि क्योंकि वे उदार एवं स्तुति के योग्य हैं। भगवान जो है बहुत ही मतलब वो परम पुरुष है ना, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। तो उनकी स्तुति करना तो हम सबका कर्तव्य है। और भगवान इतने उदार हैं कि अगर हम हमसे स्तुति में कोई कुछ रह भी गया तो भगवान हमें उदारता से माफ भी कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। तो ऐसा कौन भक्त होगा जो भगवान की लीलाओं को ना सुनना चाहे और सुनकर तृप्त ना हो पाए, है ना। तो ऐसा शायद ही कोई भक्त हो जो भगवान की लीलाओं में जिसका इंटरेस्ट ना हो, और वो सुने तो उसको सेटिस्फैक्शन ना मिले, तृप्ति ना मिले। ठीक है ना, ये क्लियर है क्या, इस अनुवाद का भाव? हाँ माता जी, क्लियर है कि कोई ऐसा भक्त नहीं होगा जो को भगवान की लीलाओं में हिस्सा न ले। और रसिक भक्त तो एकदम सुनते हैं एक एक शब्द को। मनन तो आपने बताया, लेकिन मनन और चिंतन में क्या बहुत ज्यादा फर्क है माता जी भगवान की लीलाओं के? नहीं नहीं, वो एक ही चीज है, चिंतन मनन। अच्छा। हाँ। हाँ ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। यस यस, सुप्रिया माता जी, वी कैन कंटिन्यू। जी माता जी, हरे कृष्णा। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की लीलाओं का आख्यान भक्तों द्वारा अत्यंत आदर पूर्वक सुना जाता है, क्योंकि वे लीलाएं सदैव दिव्य सुना पद पर जाना घटित होती चाहिए, हैं। सुना जाना चाहिए। सुना जाना चाहिए, क्योंकि वे लीलाएं सदैव दिव्य पद पर घटित होती हैं। जो वास्तव में दिव्य धरातल पर स्थित है, वे भगवान की लीलाओं की कथा सुनते हुए कभी नहीं अघाते। उदाहरणार्थ, यदि कोई सिद्ध पुरुष भगवत गीता पढ़ता है तो वह कभी तृप्त नहीं होता। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम की कथाओं को हजार हजार बार पढ़ लेने पर भी भक्तों को उनकी नई नई बातों में निश्चित रूप से आनंद मिलता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि ये लीलाओं की यहाँ बात चल रही है ना, तो कह रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवत की कथाएं हैं वो कितनी कितनी बार भी पढ़ ले, लेकिन भक्तों को उसमें आनंद मिलता है। जब वो दोबारा पढ़ते हैं ना, तो उनको लगता है कि अच्छा, ये पिछली बार जब मैंने रीडिंग किया था तो ये पढ़ा था क्या। तो उसमें वही लीलाएं हैं, वही सारे, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, श्री रामचंद्र जी की लीला, नरसिंह भगवान की लीला, कृष्ण लीला, वही अजामिल का प्रसंग, वही गजेंद्र का प्रसंग, है ना। तो ये सब बार बार पढ़ते हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें फिर से बड़ा ही आकर्षक, बहुत नित्य नवीन, क्योंकि ये जो लीलाएं हैं ना भगवान की, ये नित्य होती ही रहती हैं, और ये नित्य नवीन लीलाएं हैं। और इसमें कभी भी कोई भक्त बोर नहीं होता। ऐसे आप कोई फिक्शन की स्टोरीज ले ले, फैंटेसी ले ले, कोई भी किसी टाइप का नॉवेल ले ले, आप उसको बार बार नहीं पढ़ सकते। बहुत हुआ तो एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते। क्योंकि वो क्या है, वो इस भौतिक जगत की ही बात है। चाहे वो कोई रियल ही स्टोरी क्यों ना हो, तब भी क्या है कि उसमें
इतना हमें रसास्वादन हम नहीं कर पाते, क्योंकि वो इस भौतिक जगत की किसी भौतिक जगत के पात्र के बारे में चर्चा है। लेकिन जो भागवत है, भगवत गीता है, ये क्या है, सीधा भगवान से रिलेटेड है। और भगवान क्या है, लीलाधर है, नित्य ही उनकी लीलाएं चलती रहती है, चलती रहती है। तो जब हम ये ग्रंथ पढ़ते हैं तो ये हमें कभी भी बोरिंग नहीं लगता। ये हम कितनी बार भी, एक बार पढ़ें, दो बार पढ़ें, हमें वो और ज्यादा आकर्षक लगने लगता है। जब हम एक बार पढ़ के दूसरी बार पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा और ज्यादा उसका भाव समझ में आता है, तीसरी बार पढ़ेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, एक डिफरेंट एंगल से समझ में आएगा। तो भक्त लोग ये लगातार पढ़ते ही रहते हैं। एक बार उनका सारा खत्म हो गया, फिर दोबारा से वो शुरू कर लेते हैं। तो क्या होता है कि मान लीजिए जब हमने पहली बार पढ़ा तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आया, अच्छा लगा, किसी भक्त के मुखारविंद से सुना, या कोई बड़े सीनियर वैष्णव, कोई महाराज हैं, उनके मुख से सुना, तो वो और भी अच्छा लगता है। लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं, वो एक अलग भाव में हमें समझ में आता है। अच्छा, कई बार ये होता है कि हमें कोई चीज ना समझ नहीं आ रही होती, लेकिन फिर हम जैसे उसे रख दिया कि ठीक है, फिर कभी पढ़ेंगे, फिर समझ में आएगा शायद। तो क्या होता है कि हम जब जितना ज्यादा जप अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, जितना ज्यादा हम हरि नाम करेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा कि भगवान वो हमारे हमें वो चीजें, वो हृदय में ज्ञान जब प्रकाशित करेंगे तो हमें समझ में आता है कि अच्छा, अगले दिन जब हम पढ़ते हैं या 2 दिन बाद जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है अरे ये वाली चीज मुझे उस दिन समझ नहीं आ रही थी, ये तो इतना फ्लॉलेस है, एकदम एफर्टलेसली समझ में आ रहा है, बिना किसी ज्यादा मेहनत के मैं इसे ज्यादा आज समझ पा रही हूँ। तो वो क्या है, वो भगवत कृपा है। हमें समझ में नहीं आता, ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है कि जैसे जैसे हम भगवान के प्रति सरेंडर होते हैं, भगवान के का नाम लेते हैं, तो हमारी जो कल्मश है वो दूर होते। तो जितना कल्मश दूर होंगे उतना ही हम भगवान के प्रति और आकृष्ट होंगे, उतना ही भगवान हमें समझ में आएंगे। तो भगवान हमें कितना समझ में आते हैं, भगवान हमें उसी प्रोपोर्शन में, उसी अनुपात में समझ में आते हैं जिस अनुपात में हमारे अंदर शुद्धता आ रही है भगवान का नाम लेने से। तो ये लीलाएं हैं कैसी जिनकी यहाँ बात हो रही है। देखिए, लीलाएं बहुत सारी है। लीलाएं जैसे पूतना की, जो पूतना का उद्धार वाली लीला है, तो उसमें एक भगवान छोटे से हैं, और जो ये पूतना आती है वो अपने स्तनों पे कालकूट विष का लेप करके आती है और भगवान को पान करवाती है। और भगवान भी बहुत सहज रूप से दुखपान करते हैं, और भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि वो विष लगा कर आई थी, और उसको, क्योंकि वो भगवान को दूध पिलाने के भाव से आई थी, भगवान इसी में ही रीझ जाते हैं और भक्त का कल्याण कर देते हैं। तो जब अन्य भक्त लोग इस लीला का श्रवण करते हैं तो उनको भगवान की उदारता, भगवान की करुणा का पता चलता है, कितने करुणामयी भगवान है ना। और वो इस लीला को सुनने मात्र से उनका भगवान के प्रति सरेंडर बढ़ जाता है, भगवान के प्रति शरणागति बढ़ जाती है। और जो भक्त है वो अनन्य भक्ति को प्राप्त होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी लीलाएं हैं भगवान की, जो भगवान करते हैं, ये इसीलिए है कि वो भक्तों को बता पाए कि भक्ति कितनी आनंददायी होती है, कितनी मधुर होती है। तो भगवान अपनी लीलाओं से किसी कोई भगवान की जो वीर रस की लीला है उससे बहुत आकर्षित हो जाते हैं। जब भगवान युद्ध करते हैं, जब श्री रामचंद्र जी युद्ध करते हैं, तो वो
भगवान अपने आयुध लिए हुए इतने सुंदर लगते हैं, है ना। कोई भगवान की नटखट बाल लीलाओं से आकर्षित हो जाते हैं, जैसे भगवान माखन चोरी करते थे ना, तो कोई इससे प्रभावित हो जाते। तो भगवान अलग अलग भाव से लीला करते हैं कि भक्त मुझे जिस भी भाव से समझना चाहता है, भक्त मेरी जिस भी लीला से आकर्षित होना चाहता है, वो एटलीस्ट मेरे पास उसी भाव में आए। और जब वो मेरा चिंतन करेगा, मेरा पूजन करेगा, मेरे मुझे प्रणाम करेगा, तो यही वो भगवान उसे भक्ति और ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ाएंगे, है ना। कहते हैं ना, मन मना मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो भक्त ये कैसे करने, हम किसी को प्रणाम क्यों करते हैं? जब तक हमें हमारे अंदर उसके लिए रेस्पेक्ट ना हो, सम्मान ना हो, या प्रेम भाव ना हो, तो तब तक हम किसी को चिंतन थोड़ी ना करेंगे। हम चिंतन किसका करते हैं, है ना, मन मना मत भक्तो। भक्ति हम किसकी करते? जब तक हमें प्रेम नहीं होगा कृष्ण से, जब तक हमें राम से प्रेम नहीं होगा, हम उनका चिंतन कैसे कर पाएंगे? तो भगवान की ये लीलाएं ही हैं वो माध्यम, जिनको हम श्रवण करके या पढ़ के, उसका जो रस है, जब हम वो उसका आस्वादन करते हैं, तब हमें भगवान से प्रेम हो जाता है। भगवान के प्रति शरणागति धीरे 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 हमारी बढ़ने लगती है, और इसी के माध्यम से फिर हम भगवान के भक्ति कर पाते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? हरे कृष्ण माता जी। जी। जितनी हम श्रवण करेंगे और या हम्म। जितना भक्ति करेंगे उतना ही भगवान जो है ज्ञान और बुद्धि प्रदान करते हैं। ये बात तो ठीक है माता जी। ये सारी लीलाएं तो आती हैं हम्म। श्रवण और पढ़ने से, प्रहलाद, ध्रुव और ये जितनी भी हैं जी। और कलमश दूर होते हैं। लेकिन माता जी, ये जो कहा जाता है बार बार कि ये लीलाएं नित्य होते हैं, तो ये सपोज किया जाता है कि भगवान की जो प्रेम लीलाएं हैं गोपियों के साथ वो शायद नित्य होती होंगी। लेकिन ये प्रहलाद, ध्रुव और गजेंद्र और पूतना जैसी, ये भी क्या नित्य लीलाएं हैं क्या? यस प्रभु जी, ये किसी न किसी ब्रह्मांड में ये सारी लीलाएं चल रही हैं। अभी अभी इस टाइम जब हम ये पढ़ रहे हैं, हम संवाद कर रहे हैं, तो ये सारी लीलाएं कहीं ना कहीं चल रही हैं। हरे कृष्ण माता जी, समझ में आ गया। माता जी एक चीज और है, एक पद शब्द तो खास पोस्ट के लिए होता है, तो हम्म। लेकिन यहाँ जो ये लीलाएं दिव्य क्या कहते हैं, उच्च पद पर स्थित होती है, ऐसा कुछ आया है। तो पद, पद से क्या मतलब है? पद दिव्य से है ये मतलब लीलाएं? कदम भी है, स्तर, जी माता जी। एक स्तर भी है, उच्च अच्छा माता जी, स्तर पर ले जाती है। उस स्तर पे तो वही अ, आध्यात्मिक स्तर हुआ या हाँ दिव्य हाँ, जी स्तर बिल्कुल। हुआ माता जी, है ना। उच्च पद पर है, ऐसा हाँ है। हरे हाँ। कृष्ण माता जी। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, इसमें एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ कि जब चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ आते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु मेनली भक्त के का रूप लेकर आते हैं। तो भक्त का रूप लेकर वो क्यों आते हैं? कि जिससे हमें सिखा सकें कि भक्ति आखिर कैसे की जा सकती है। तो इसके पीछे जो इंटरनल रीजन था चैतन्य महाप्रभु के आने का, एक्सटर्नल तो ये है कि जो हमें बाहर से दिखता है कि हाँ भगवान हमको आए हैं भक्ति सिखाने के लिए। इंटरनल रीजन उनका आने का क्या था कि वो श्रीमती राधा रानी के भाव को समझना चाहते थे, कि या अन्य गोपियों के भाव को या अन्य भक्तों के भाव को समझना चाहते थे कि इनको भक्ति करके क्या मिलता है। लेकिन जब मुझे तो आनंद मिलता है, जब मेरे भक्त मेरी भक्ति करेंगे मुझे तो आनंद मिल रहा है, लेकिन इन भक्तों को क्या मिलता है? तो भगवान इसलिए भक्त का भाव धर के आए। और जब भगवान भक्त का भाव धर के आए, तो चाहे नित्यानंद प्रभु हो या चैतन्य महाप्रभु हो, तो ये लोग ना वो मोमेंट्स रिक्रिएट करते थे, वो लीला का ड्रामा वगैरह करते थे, या अद्वैताचार्य के आंगन में, अद्वैताचार्य के
घर में ये लोग लीलाओं का श्रवण किया करते थे, वहां मंचन भी किया करते थे। और मतलब जहां भी जाते थे वहां ऐसी लीलाओं के बारे में उद्धरण करते थे, हरे नाम संकीर्तन करते थे। कि हरि नाम संकीर्तन से क्या होगा, शुद्धता आएगी। लीला जब हम श्रवण करेंगे तो हम उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो महाप्रभु ने भी हमें यही सिखाया कि हमें लीलाओं के माध्यम से भगवान की शरणागति करनी है। हरे कृष्णा। ये क्लियर है सभी को? जी माता जी। माता जी, ये भक्ति में जो आते हैं नित्यानंद प्रभु और द्वैताचार्य और एक नाम आपने और बताया, तो ये एक ही समय में हुए हैं सब? चैतन्य महाप्रभु के समय में हुए हैं? हाँ हाँ, ये बात। पंच तत्व है ना, हम कहते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हाँ श्री माता जी। द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो ये माता जी, हाँ, हरे हाँ, कृष्ण। बोलिए बोलिए। बताइए। हाँ हाँ माता जी, बस यही पूछना था। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु है, और ये गदाधर पंडित हैं, श्रीवास ठाकुर हैं, अद्वैताचार्य हैं। ये पांचों जो इकट्ठे हैं इनको पंचतत्व कहते हैं। ये भगवान के पार्षद हैं। पार्षद है माता जी, जी सब ठीक है माता जी। हरे कृष्ण माता जी, जी माता जी। दंडवत प्रणाम। वो ना मुझे अभी चैतन्य महाप्रभु का आप बता रहे हैं, तो इसमें एक कहीं पर मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आया था कि जैसे कहीं पर लिखा था चैतन्य कृष्ण भगवान ने तो बताया कि अ, भक्ति करो, उसके आगे का है वो चैतन्य महाप्रभु ने बताया। कि तो कैसे कृष्ण करूं। भगवान, हाँ हाँ, तो वो क्या चीज है? क्योंकि उन्होंने भी तो, कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि वो 18.66 में है कि मेरे शरण में आओ, मेरे शरणागति करो, तो भय भय मत करो, तो तुम हाँ सारे पाप से मुक्त हो जाओगे ना। जी। तो शरणागति तो उन्होंने पहले ही बता दिया, तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया? उन्होंने शरणागत होने को कहा, लेकिन वो प्रोसीजर नहीं बताया कि कैसे करना है ना। तो जब महाप्रभु आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ भक्तों को ये सिखाना पड़ेगा कि भक्ति कैसे करनी है। तभी वो नगर नगर ग्राम ग्राम घूमे और भक्ति का प्रचार किए। उन्होंने ये भी बताया कि गुरु के प्रति शरणागति क्या होती है, कैसे करना है, संन्यास आश्रम का पालन कैसे करना है, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कैसे करना है, और जो गृहस्थ हैं उनका क्या कर्तव्य है। उन्होंने ये सारी चीजें सिखाई, एक तरह से धर्म की स्थापना दोबारा से की। तो कृष्ण भगवान ने मतलब ऊपरी ऊपरी बता दिया कि ये करो, और उसको कैसे करें ये बताया। हाँ, कैसे करें वो चैतन्य महाप्रभु ने बताया, क्योंकि वो औदार्य का रूप है। कृष्ण से भी कहीं ज्यादा उदारता चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। जी। वो औदार्य स्वरूप है। जैसे कृष्ण तो लीलाधर हैं, और जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो औदार्य रूप में आए हैं। और ठीक। हरे दादे। कृष्ण। जी। जी ठीक है ना, ये क्लियर है जी। सभी को? माता जी जी हरे माता कृष्ण, ये जो पंचतत्व मंत्र आता है ना, इसमें ये शब्द लास्ट वाले नहीं समझ में आते हैं। हाँ जी। वास और आद हैं दो शब्द, फिर श्रीवास, गौर और वृंदा श्रीवास, है। गौर, गौर क्या श्रीवास है? और आदि। आदि और भक्त भी हैं। वास का क्या मतलब है? नाम है? श्रीवास, श्रीवास ठाकुर। अच्छा माता जी। जब आप और पंचतत्व देखते हैं ना, तो पंचतत्व क्या है? पंचतत्व पांच, मतलब चैतन्य महाप्रभु को मिला के पांच लोग हैं, है ना। हाँ माता जी। और लास्ट में वर्ड है आदि। आदि मतलब एक्सेट्रा, और भी हैं। हाँ माता जी। तो गौर तो फिर ये सब हुए ना, फिर गौर वृंदा का क्या मतलब हुआ माता जी इसमें? गौर के वृंद, वृंद मतलब समूह। भक्त वृंद, गौर हाँ, भक्त गौर, वृंद। गौर मतलब गौरांग प्रभु चैतन्य महाप्रभु। अच्छा माता जी, ये है वो गौर जो है चेतन में। जी। और वृंद का मतलब है समूह। ठीक है हम्म। माता जी, अब लगभग पूरा ही क्लियर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी।
मतलब ये अपने चैतन्य महाप्रभु जी तो उदारता तो उनमें इसलिए होगी ना, वो राधा कृष्ण जी का स्वरूप थे, तो वो हाँ उन्होंने खुद भी भगवान थे और खुद ही प्रचार किया, मतलब लोगों को बताने के लिए भी आप इस रास्ते पे चलो। हाँ जी। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। ठीक, क्लियर है माता जी। स्क्रीन पे नहीं आ रहा माता जी। हाँ एक हरे कृष्णा माता जी। ये देखिए प्रभु जी, ये आ रहा है स्क्रीन। पंच तत्व जी जी माता जी, जी आ रहा माता है अच्छी जी। तरह से पंच तत्व। अच्छा, डॉक्टर जगत्यानी प्रभु जी। ये रहा है, ये चैतन्य महाप्रभु का जी का है हाँ ना, ये तो बीच बीच में में चैतन्य चैतन्य महाप्रभु हो गए महाप्रभु माता हैं, जी। और ये है माता जी। उनके बीच में चैतन्य महाप्रभु हैं, और उनके राइट साइड पर नित्यानंद प्रभु हैं ब्लू ड्रेस में, है ना, और इधर गदाधर पंडित हैं लेफ्ट साइड पर पिंक ड्रेस में, और जो ये बियर्ड वाले हैं ये कौन, बस अद्वैताचार्य हैं, है ना, और दूसरी हम्म। तरफ है वो श्रीवास ठाकुर है। कौन है पांच लास्ट वाले श्रीवास कौन बता? ठाकुर, श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर, अच्छा माता जी, ठीक है। तो ये माता जी माता बियर जी वाले ये कौन है? तो मायापुर में है ये हाँ ये विग्रह। मायापुर में है, और ये डीटीज इतने बड़े हैं, ये जैसे हमारी हाइट के डीटीज होते हैं, 5-6 फीट के डीटीज हैं। माता जी वहां पे पंडित जी जो होते हैं वो घुटनों तक आते हैं, इतना हाँ ये टॉल टॉल। जी जी, बहुत ज्यादा टॉल टॉल डीटीज हैं वहाँ। बहुत सुंदर भी है। जी माता जी। माता जी एक बार और बताइए, ये जो फिरोजी कलर में है बियर्ड वाले, इनका क्या नाम बताया? अद्वैताचार्य, अद्वैताचार्य। ये इनमें और ये ब्लू, सबसे सीनियर थे अद्वैताचार्य। अच्छा जी, और ये जो ब्लू वाले हैं जो अपने चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु, प्रभु, नित्यानंद, नित्यानंद जी, और पिंक वाले गदाधर पंडित, गोदाधर पंडित। गदाधर जी, और गदाधर जी के साथ ऑरेंज श्रीवास, वाले। श्रीवास, अच्छा अच्छा, ठीक है, श्रीवास हरे ठाकुर कृष्ण। कहते हैं इनको। ठीक, शिवा बहुत ठाकुर है माता जी, क्या बता, शिवा ठाकुर, श्री वास श्रीवास। वास। ये देखिए, श्रीवास, श्रीवास बताया कृष्ण होगा, हाँ। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हाँ अद्वैत माँ, गदाधर श्रीवास आदि हाँ गौर माता जी, अब समझ वृंद। में आया। तो गौर भक्त वृंद मतलब कि गौरंग महाप्रभु के जो भक्तों का वृंद समूह। है, जो समूह है, वो उसकी बात। अच्छा, समूह वाले लोग माता जी इन्हीं में सब इंक्लूड हो गए ना, नहीं कि नहीं, समूह का समूह मतलब में और भी हैं, अच्छा वो सारे हैं मिला के, स्वरूप और दामोदर सारे हुए है, इसको मतलब और पांच पांचों के अलावा भी और सनातन जितने भी गोस्वामी, भक्त हैं वो रूप सब हो गए रूप इसमें, है ना गोस्वामी, माता जी। शिव गोस्वामी, ये सब भी आ जाते हैं अच्छा माता जी, ये भी आ जाते हैं, तो बड़ी भक्ति है। भक्त सिर्फ वृंद। पांचों की नहीं है, कई की है, जो आदि में भी भक्त आ गए सारे। जी जी जी। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, अभी टाइम है, हम थोड़ा आगे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एक बार देख लेते हैं। हाँ माता जी, एक आध श्लोक तो हो ही जाएगा। यस ये तो वैसे ही 2 लाइनों का, इसमें कुछ तात्पर्य नहीं है। जी। यस माता जी, लेट्स रीड। 7वां श्लोक। एवमुग्र शवः पृष्ट ऋषिभिर्नैमिषायनैः भगवत्यर्पिताध्यात्मस्तानाः श्रूयतामिति। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पढ़ेगा कोई? एव मृग श्रवः पृष्ट ऋषिभिः नैमिषायनैः भगवत्यर्पिताध्यात्म स्थानाः श्रूयतामिति। हरे 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 कृष्ण। 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 हाँ माता जी एवं, बोलिए। हाँ पढ़िए 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 गुरु, पढ़िए पढ़िए प्रभु जी आप। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। सूत उवाच हरिर्धृतकूटतनो स्वमायया निशम्य प्रभु गौरव। जी 7वां श्लोक है। 7वां है, अच्छा माता जी।
एव मुग्रश्रवः पृष्ठ ऋषिभिः नैमिषायने भगवत्यर्पिता स्थानाः श्रूयतामिति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अमुक्श्रवाः पृष्ठ ऋषिभिः नमस्याना भगवते विर्पिताध्यात्मतस्य नः श्रूयतामिति। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। एवमुग्रस्रवात् पृष्ठ ऋषिभिः नैमिषायने भागवत्यर्पिताध्यात्म स्थानाः श्रूयतामिति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। एवमुग्रस्रवा पृष्ठ ऋषिभिर्नैमिषायनैः भगवत्यर्पिताध्यात्मस्थानाः सूयतामिति। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एवमुग्र सवाः पृष्ठ ऋषिभिर्नैमिषायने भगवत्यर्पिताध्यात्म स्थानाः श्रूयतामिति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एवं उग्रश्वापुष्ट ऋषिभिः नैमिषायनैः भगवती अर्पित अध्यात्म तान आह सूर्यतामिति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए माता जी। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ एवं इस प्रकार उग्र श्रवाहा सूत गोस्वामी पृष्ठ पूछे जाने पर ऋषि भी ऋषियों द्वारा नैमिष आयन ही जो नैमिष के जंगल नैमिषारण्य में एकत्र हुए थे भगवती भगवान को अर्पित अर्पित अध्यात्म अपना मन तान उनसे आह कहा श्रूयताम सुनो इति इस प्रकार। अनुवाद। नैमिषारण्य के ऋषियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर रोमहर्षण के पुत्र सूत गोस्वामी ने जिनका मन भगवान की दिव्य लीलाओं में लीन था कहा, अब जो मैं कहता हूँ कृपया उसे सुने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बहुत छोटा सा अनुवाद है, लेकिन इसमें थोड़ा समझने का है कि एक तो उग्र श्रवा किसके लिए यूज हो रहा है। जो नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि के सामने जो व्यास आसन पर बैठे हैं उनको सूत गोस्वामी के नाम से हम लोग जानते हैं। एक्चुअली सूत उनका नाम नहीं है, उनका नाम है उग्रश्रवा, है ना, उग्रश्रवा सूत। और ये किनके पुत्र हैं? ये रोमहर्षण सूत के पुत्र हैं। सूत शब्द का अर्थ क्या होता है कि जब अलग अलग वर्णों में विवाह होता है ना, तो अगर माता जो है वो एक मतलब ऊपर वाले वर्ण की है और पिता जो है नीचे, ऊपर नीचे से मेरा मतलब है कि जैसे ब्राह्मण माता है और नहीं सॉरी, हाँ, ब्राह्मण माता है और पिता क्षत्रिय है, या क्षत्रिय पिता है और कोई वैश्य या मतलब क्षत्रिय माता है या वैश्य या शूद्र पिता है। तो ऐसे जो कपल्स है, ऐसे जो दंपति हैं, उनके जो संतानें होंगी वो सूत पुत्र कहलाती है। सूत कन्या, सूत पुत्र मतलब सूत वो संतान कहलाती हैं। तो जो अलग अलग वर्णों में से आते हैं, है ना। जैसे वो भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर में वर्ण संकर की बात आई थी, है ना। तो वर्ण संकर
में जो यही कहा गया था कि उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा सामाजिक जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना? क्यों? अगर देखिए, ब्राह्मण पिता है और क्षत्रिय माता है वो चलेगा, ब्राह्मण पिता है, वैश्य माता है या शूद्र माता है वो चलेगा। लेकिन अगर माता का कुल जैसे थोड़ा सा ऊपर है, मतलब वो उन्होंने अधिक शिक्षा ली है और पिता कम शिक्षा वाले, तो वहां पर थोड़ा सा वो इम्बैलेंस हो जाएगा। और दूसरा चीज है, जैसे आपने देखा होगा टीवी सीरियल में भी या पढ़ा भी होगा महाभारत में, जिन लोगों ने पढ़ी है, तो उसमें कर्ण को भी सूत पुत्र कहकर संबोधित किया जाता था। तो एक मतलब वेकेबलरी में सूत उसको भी कहते हैं जो सारथी होता है, जो रथ हाँकता है। तो जिन कर्ण का पालन पोषण किसने किया था? एक अधिरथ नाम का धृतराष्ट्र का सेवक सारथी था। तो उसका ये पुत्र मतलब उन्होंने लालन पालन किया। राधा उसकी पत्नी थी अधिरथ की, और राधा और अधिरथ ने कर्ण का पालन पोषण किया था जब कुंती माता ने उन्हें गंगा जी में बहा दिया था। तो इसलिए कर्ण को भी सूत पुत्र कहकर संबोधित किया गया था उसमें। और यहाँ पर इनको सूत गोस्वामी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये रोमहर्षण सूत के पुत्र हैं। रोमहर्षण सूत का इतना ऐसे नहीं, उनका हिस्ट्री मुझे नहीं पता है, और ऐसे इसमें भागवतम में भी इतना आया नहीं है ना? तो ये क्योंकि रोमहर्षण सूत के पुत्र हैं, तो इसलिए इनका नाम क्या हुआ? उग्रश्रवा सूत हुआ। इसलिए इनको सूत गोस्वामी ही कहा जाता है। ये क्लियर है ना? हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सूत का जी माता जी। पुत्र का सिनोनिम सूत नहीं है? क्या क्या? पुत्र का सिनोनिम सूत नहीं है? वो पुत्र का सिनोनिम है माता जी, लेकिन अगर सूत हम होता है जो माता जी। माता संस्कृत जी वो में अगर छोटे हम होते उसे हैं। संस्कृत में अगर हम उसे लेते हैं माता जी, तो सूत का अर्थ ये भी है। जी। हरे कृष्णा माता जी। सूत में वो सुत जो होता है वो उसमें छोटे ऊ की मात्रा छोटे होती ऊ की मात्रा आती है जी। अच्छा, मात्राओं में। इसलिए मैं हाँ, प्रतिशब्द जो हम लिखते थे स्कूल के टाइम में, मुझे लगा सूत का ही वर्ड, तो मैंने स्कूल में भी पुत्र नहीं के नहीं, लिए वो लिखा। सुत होता है। अच्छा अच्छा, सुत, मात्राओं में। सुता, जैसे कहते हैं जनक सुता, हाँ हाँ, सुता है। हाँ है हाँ ना, हाँ, इसी से सीता जी मुझे। को। तो माता जी मतलब ये जो वो वाली चीज ना, वो स्कूल से रह गई है, मात्राओं में अभी भी प्रॉब्लम है। छोटी बड़ी समझ नहीं आती है, कोई और नहीं, छोटी बड़ी भागवतम, समझ नहीं आता है। भागवतम हमारी वेकेबलरी भी सुधार देगी माता जी। जी जी माता जी। ओके, धन्यवाद। जी अरे छोटी हूँ, अच्छा। हाँ। और जैसे ये संस्कृत भाषा से आया है सूत शब्द, है ना? ठीक है, ये क्लियर है ना? तो अब आगे सूत गोस्वामी जी बताने जा रहे हैं, उन लीलाओं का वाचन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी जी माता अगला फिर हम कल ही करते हैं। जी। करते हैं जी माता जी। बड़ा भी है ये। हाँ, तात्पर्य थोड़ा बड़ा है। यस। कृष्णा माता जी हरे धन्यवाद। कृष्ण, धन्यवाद माता जी। माता जी मुझे ये पूछना था, जैसे कि मतलब सूत एक डिस्टिंग्विश कर दिया ना कि माता अलग कुल की और पिता अलग कुल की, तो हाँ, माता जी जैसे हम कुल कहते हैं कि नहीं, कुल नहीं, वर्ण। वर्ण, अच्छा। हाँ। तो माता जी जैसे ये एक तरह से भेदभाव, जैसे हम सीखते हैं कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, जो भी चाहे भगवान की पूजा सब कर सकते हैं, भगवान जी को सब मान सकते हैं, तो हाँ, माता जी फिर डिस्टिंक्शन किस लिए रखा गया है कि ये सूत डिस्टिंक्शन इसलिए कि हम भगवान नहीं है ना। हम अगर ये सब गुण मैत्री देखकर
अगर विवाह करते तो आगे हमारे विवाह सफल होंगे। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल लोग कहते हैं कि माय लाइफ माय रूल्स, कोई डिस्टिंक्शन नहीं, कोई ये जो प्रेम है कोई भेदभाव थोड़ी ना देखता है। तो फिर लेकिन उसी लिए हम देख रहे हैं कि कितने आजकल अनसक्सेसफुल लव मैरिजेस हो रहे हैं, जी 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 है माता ना। जी। तो वो जो देखा जाता है वो यही देखा जाता है कि वो संभाव में हो जो भावी जो दंपति है उनका वो गुण मिलान वगैरह क्यों देखा जाता है, उनका गोत्र क्यों देखा जाता है। एक तो वो उनका जो कंपैटिबिलिटी है वो सेम लेवल पे हो, है ना। और जो गोत्र देखा जाता है कि आगे जो कॉन्सेप्शन होगा वगैरह होगा तो वो सही हो, है ना। जी जी माता जी। जी। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है, गुण मैत्री ये सारा सब देखना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा।